जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सत बाबा द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। श्री बाबा कह रहे हैं कि सत बाबा द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है आज का, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत ज़रूर करनी है? निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत ज़रूर करनी है? उत्तर बाबा कह रहे हैं, आत्माभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ता है। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं कि अगर हमें निर्विकारी बनना है तो पहला पार्ट जो बाबा ने हमें बताया है कि आत्माभिमानी बनने का, उसे पूरा पक्का करना है। हाँ, आत्माभिमानी बनने की हमें मेहनत ज़रूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर के आत्मा से बात करो, आत्मा होकर के सुनो। माना बाबा कह रहे कि हर कार्य करते हुए हम आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो निर्विकारी बन सकते हैं।
ओम शांति। गीत बाबा कह रहे आज का ओम नमः शिवाय। बाबा कह रहे हैं ओम शांति। मीठे बच्चों को बाबा ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमने बाबा से जो कुछ जाना है, बाबा ने जो रास्ता बताया है, वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। जो पूज्य बनते हैं, वही फिर पुजारी बनते हैं। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी के बारे में भी शिव बाबा ने हमें बताया है। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाबा ही सुनाते हैं और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। ज्ञान की सागर, ज्ञान का सागर सिर्फ एक शिव बाबा, शिव परमात्मा है। उनको छोड़ करके कृष्ण को भी यह महिमा हम नहीं दे सकते हैं। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उसमें सारा ज्ञान हो ना सके। कोई भी शरीरधारी सारे ज्ञान को नहीं जान सकता। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम समझते हो, उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा और उनसे कृष्ण की जो आत्मा है, वो अभी संगम पर ज्ञान ले रही है। यह वंडरफुल बात है। बाबा बिगर कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की भी पूजा नहीं करते हो। बाबा कह रहे हैं कि हम जब सतयुग में पूज्य रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, तो हम फिर किसी और की पूजा नहीं करते हैं। वहाँ तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य फिर अब पुजारी बने हैं। बाबा कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। ब्रह्मा बाबा भी पूजा करते थे और इस समय कलयुग में क्या है, पूरी दुनिया पुजारी है। और सतयुग में पूरी दुनिया के सभी मनुष्य वो पूज्य होते हैं, इसीलिए उनको मनुष्य नहीं देवी देवता कहा जाता है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म रहता है। बच्चों को स्मृति में आया, बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। अभी जो सुरूर बुद्धि वाले बच्चे हैं, जिनकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो फिर बाबा के जो भी महावाक्य सुनते हैं तो बुद्धि में समझ में आता है कि हाँ, ये तो बाबा ने बिल्कुल राइट कहा है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। गीता में नाम क्या चेंज किया, परमात्मा के बजाय कृष्ण का नाम डाल दिया है। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो, जिसे हम समझाने के लिए ब्राह्मण बच्चे औरों को ये समझाने के लिए मेहनत करते हैं कि गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है ये कृष्ण का नहीं बल्कि परमात्मा का है। 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। बाबा क्या कह रहे, आधा कल्प से हमारी बुद्धि में ये बात बिठाया गया कि गीता जो है वो कृष्ण ने गाया और फिर अभी एक अचानक हमें ये मिलता है जानकारी कि गीता परमात्मा ने गाया, तो निश्चय के लिए टाइम पड़ता है। भक्ति का भी समझाया है, झाड़ कितना लंबा चौड़ा है। तुम लिख सकते हो, बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं।
निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं, कैसे समझाएंगे, कोई हंगामा तो नहीं होगा। देखिए बाबा साहब ये कह दे रहे कि निश्चय बुद्धि बच्चे नशे से समझाएंगे, और जिनको निश्चय नहीं है वो ये सोचेंगे कि हम कैसे समझाएं किसी को ये बात कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है और कृष्ण नहीं है, तो हंगामा तो नहीं हो जाएगा। निडर तो अभी हुए नहीं हैं, निडर तब होंगे जब पूरे देही अभिमानी बन जाएं। डरना तो भक्ति मार्ग में होता है, तुम सब हो महावीर। बाबा ने हमें टाइटल्स दिया, हम क्या हैं, महावीर हैं। दुनिया में तो कोई नहीं जानते कि माया पर जीत कैसे पहनी जाती है। तुम बच्चों को अब स्मृति में आया है। आगे भी बाबा ने कहा था मन मना भव। पतित पावन बाबा ही आकर यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर है परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। गीता में भी बाबा के कहे हुए कुछ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कुछ शब्द हैं, तो बाबा कह रहे उसमें आटा में नमक के मिसल सच्चाई है। हर एक बात का बाबा निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनका परमात्मा के ऊपर निश्चय होगा उनका विजय निश्चिंत है, निश्चित है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान की धारणा हम गृहस्थ व्यवहार में रह कर के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी यहाँ पर आकर बैठ जाएं, सरेंडर हो जाएं। सर्विस करनी है, सेंटर खोलने हैं। तुम हो सल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन है ना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के हो। तुम्हारा महत्व बहुत है, अभी हमारी वैल्यू बहुत है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा को जाना, अपने बारे में जाना। संसार की सबसे उच्च सर्वोच्च पढ़ाई अभी हम पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं, बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व का मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकते हैं। तुम नॉलेजफुल बन गए हो, जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते रहते हैं, है ना। नॉलेज नहीं है तो फिर माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग कौन से हैं, राइट कौन से हैं, वह भी तुम समझा सकते हो। कौन से चित्र रॉन्ग है, कौन से चित्र राइट है, बाबा ने हमें सारी नॉलेज दे दी है। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज्य है, इसको आग लग रही है। भंबोर को आग लगनी ही है। भंबोर विश्व को कहा जाता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में असूल होते हैं शिव बाबा की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के। त्रिमूर्ति जो बनाते हैं वह राइट हैं, फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। तुम महावीर बन रहे हो ना। मंदिर में भी कोई कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब ऐसी सवारी थोड़ी है,
मंदिरों में भी देखेंगे हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर सवारी। बाबा कहते हैं महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार, तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है कैसे गज को ग्राह खाता है। बाबा समझाते हैं जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। यह है ज्ञान की बातें, इनका वर्णन कोई कर ना सके। बाबा कहते हैं निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कल्प कल्प बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इस पर तुम विजय प्राप्त करते हो। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए, वास्तव में असल तुम हो आत्माएं। बाबा ने हमारा वास्तविक स्वरूप बताया कि हम हैं आत्माएं। आत्मा आत्मा से बात करती है ना। आत्मा ही इन कानों से सुनती है, यह याद रखना पड़े, है ना। बातचीत भी करते हुए बाबा हमें ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि आत्मा ही कानों से सुनती है, ये याद रखनी पड़े। हम आत्मा को सुनाते हैं, देह को नहीं। असूल में हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आपस में भाई बहन भी हैं। सुनाना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? हाँ, मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। मुझ आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह कहती है। तो यह आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। देखिए कैसा पुरुषार्थ बाबा हमें सिखा रहा। जैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे तो भ्रुकुटी तरफ देखना पड़े। आत्मा ही सुनने वाली है, आत्मा को मैं सुनाता हूँ। तुम्हारी नज़र आत्मा पर पड़नी चाहिए। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है। शरीर पर नज़र पड़ने से विघ्न आते हैं। किसे देखकर समझाना है? आत्मा को देखकर समझाना है। आत्मा से बात करनी है, आत्मा को ही देखना है। देह अभिमान को छोड़ो। बाबा कह रहे हैं आत्मा जानती है, बाबा ही यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठा है। उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था। यह देह मिली है पाठ बजाने के लिए, इसलिए देह पर भी नाम रखा जाता है। देह मिला पाठ बजाने के लिए सृष्टि पर इतने आत्मा नाम तो सभी आत्माओं का है संसार में, पर पाठ बजाने के लिए जो शरीर मिला तो फिर शरीर से काम लेने के लिए नाम रखा गया है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। यह नाम रखा है पाठ बजाने के लिए। नाम बिगड़ तो कारोबार चल ना सके। वहाँ भी कारोबार तो चलेगी ना, परंतु तुम सतो प्रधान बन जाते हो, इसलिए वहाँ कोई विकर्म नहीं बनेगा। ऐसा काम ही तुम नहीं करेंगे जो विकर्म बने, माया का राज्य ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को वापस जाना है। यह तो पुराने शरीर हैं, फिर जाएंगे सतयुग त्रेता में, वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं है। यहाँ तुमको ज्ञान क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? यहाँ पे ज्ञान क्यों दिया जाता है हमें? क्योंकि दुर्गति को पाए हैं और सतयुग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सद्गति प्राप्त हुई है। तो शिव बाबा कह रहे हैं क्योंकि हम दुर्गति को पाए हैं तो यहाँ ज्ञान की आवश्यकता है। कर्म तो वहाँ भी करना है,
परंतु वह अकर्म हो जाता है। अब बाबा कहते हैं हाथ काट दे दिल याद दे। आत्मा याद बाप को करती है। सतयुग में तुम पावन हो तो सारी कारोबार पावन होती है। तमो प्रधान रावण राज्य में तुम्हारी कारोबार खोटी हो जाती है, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं। सतयुग में जो कारोबार भी होगी वो कारोबार बहुत श्रेष्ठ होगा, कोई घोटाला नहीं होगा। और यहाँ पे कलयुग में कारोबार भी खोटी कर लेते हैं, माना पैसे कमाने के लिए भी गलत रास्ता अपनाते हैं, तो पाप ना चढ़े या कुछ पाप कम हो जाए, इसीलिए उसी कारोबार से कुछ पैसे निकाल करके यात्रा पर जाते हैं या दान पुण्य आदि करते हैं ताकि पाप ना चढ़े। तो सतयुग में कोई पाप करते नहीं जो तीर्थ आदि पर जाना पड़े। वहाँ तुम जो भी काम करते हो वो सत्य ही करते हो। सत्य का वरदान मिल गया है। बेकार की बात ही नहीं, कारोबार में भी झूठ की दरकार नहीं रहती। श्री बाबा कह रहे हैं, देखो ये सतयुग में कारोबार में झूठ की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो लोभ होने के कारण मनुष्य चोरी ठगी करते हैं, वहाँ यह बातें होती नहीं। सतयुग में लोभ ही नहीं, और यहाँ लोभ है इसलिए जिनके पास जितना भी हो फिर भी और धन कमाने के लिए चोरी ठगी आदि करते हैं, तो पाप चढ़ता है। तो समझते हैं कि जो कमाया उसमें से कुछ धन भगवान को मंदिर में दे दें, दान कर दें तो हमारे पाप कट जाएंगे। तो ड्रामा अनुसार ऐसे फूल बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया। फूल माना यहाँ बाबा कह रहे बेवकूफ़ है ना। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। सारा खेल बुद्धि में है। इस समय ही पवित्र बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल है मुख्य। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आदि से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वयं भगवान ने यह कह दिया है कि मेरे लिए मुझे ढूंढने के लिए चाहे कितनी भी भक्ति करो, परंतु भक्ति मार्ग में यज्ञ तप से मैं तुम्हें नहीं मिल सकता हूँ, तो मेरे को कोई प्राप्ति ही नहीं कर सकता है। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बाबा ही बतलाते हैं, दूसरा कोई यह ज्ञान दे ना सके, है ना। ये जो रास्ता है तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का, ये सिर्फ एक बाबा ही दे सकते हैं। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी में चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे जो फिर अब बन रहे हैं, स्मृति आई है। बाबा ने कल्प पहले भी यह समझाया था। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वह सुनने आएंगे ही नहीं। देखिए प्रूफ क्या है, निश्चय है मना सुनने आएंगे, नहीं है तो सुनने भी नहीं आएंगे। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। माया का थोड़ा तूफान आने से देह अभिमान आ जाता है। बाबा कह रहे ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है ना। श्री बाबा ज्ञान देते हैं फिर चले जाते हैं, वह क्या होता है कौन बताएंगे। बाबा से पूछें क्या आप सदैव हो या चले जाते हो। बाप से तो यह नहीं पूछ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। आऊँ जाऊँ मुझे तो बहुत काम करने पड़ते हैं। बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ,
इसमें संशय की कोई बात ना लाए। कोई ऐसा पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा बाबा में सदैव शिव बाबा है, तो बाबा कह रहा है कि मेरा तो काम ही है पति से पावन बनाना, और अब मैं कब आऊँ और कब जाऊँ, तो ये तो मेरा बहुत, बाबा का तो बहुत सारे काम हैं। अपना काम है बाबा को याद करना। संशय में आने से गिर पड़ते हैं, माया थप्पड़ जोर से मार देती है। संशय में आया मन माया ने थप्पड़ मारा। बाबा ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाबा ही हमें यह ज्ञान देते हैं। जो भी ब्राह्मण वत्स हैं सभी को यह निश्चय है कि यह जो सत्य ज्ञान है यह देने वाला स्वयं परमात्मा है और कोई दे न सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते हैं यह बाबा जानते हैं। तुमको पावन बनना है तो बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पावन बनना है तो सिर्फ एक बाबा को याद करो और कोई बात में नहीं पढ़ो। बातें आएंगी लेकिन और बातों में पढ़ो ही नहीं। तुम यह ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता है पक्का निश्चय नहीं है। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं है। फालतू बातें बाबा किस बातों को कर रहा, जैसे कोई कहते हैं कि बाबा स्वर्ग कब आएगा, कब होगा, कृष्ण कब आएंगे, कहाँ जन्म लेंगे। तो बाबा कह रहे तुम्हारा जिससे काम है, हमारा किससे काम है, अपने विकर्मों को विनाश करने से। तो अपने विकर्मों को विनाश करो और क्यों इधर मना और बातों में जाते हो। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों जाते हो। देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो उसे बोलो कि तुम इन बातों को छोड़ एक बाबा को ही याद में रहने का पुरुषार्थ करो। संशय में आया तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, फिर कल्याण ही नहीं होगा। संशय आया किसी भी बात में, बाबा के किसी भी प्रश्नों में, तो क्या होगा, पढ़ाई छोड़ देंगे। तो पढ़ाई छोड़ दिया तो क्या होगा, कल्याण नहीं होगा। नब्ज देखकर समझाना है। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा कर देना है। बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। बच्चों को पहले यह निश्चय हो बाबा आया हुआ है हमको पावन बनाकर ले जाने, यह तो खुशी रहती है ना। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को कौन सी बात में निश्चय होना चाहिए कि बाबा आया हुआ है और हमको पावन बनना है। अभी यह तो खुशी रहती है। नहीं पढ़ेंगे तो नापास हो जाएंगे, उनको खुशी भी क्यों आएगी। जो नहीं पढ़ेंगे उनको खुशी भी किस बात में आएगी। स्कूल में पढ़ाई तो एक ही होती है, फिर कोई पढ़कर लाखों की कमाई करते हैं, कोई 5-10 रुपया कमाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। राजाई स्थापन होती है, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं की तो बड़ी राजधानी है, उसमें ऊंच पद पाना वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पर है। देवताओं की बहुत बड़ी राजधानी है और पद पाना का आधार बाबा कह रहे अपनी पढ़ाई और अपना एक्टिविटी। तुम्हारी एक्टिविटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, हमको भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, हमें भी बनना है, तो हमें हार नहीं माननी है। ये जो पढ़ाई है ये लंबे समय तक चलने वाला, तो पहले दिन में या कुछ ही वर्षों में तो नहीं बन जाएंगे, तो संपूर्ण बनना है। अभी बने नहीं हैं पर हार भी नहीं मानना है, पुरुषार्थ में लगे रहना है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाबा को याद करना भी सहज है, परंतु जब करें ना, बाबा कह रहे बाबा को याद करना भी मुश्किल नहीं है, परंतु जब याद करें तब, और नहीं करें तो कहते रहेंगे बाबा याद नहीं रह रहा, याद नहीं ठहर रहा। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। दूसरा नंबर पॉइंट है, शरीर पर नज़र जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। आत्मा अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं कि शरीर पर नज़र जाने से विघ्न आता है, इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्मा अभिमानी बनना है और निडर बनकर सेवा करनी है। आज का दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। विस्तार शिव बाबा कह रहे हैं, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो भी साधन आदि मिले हैं उसे सेवा में यूज़ करने के लिए बाबा ने दिया है, आराम पसंदी बनने के लिए नहीं। वरदान बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि दिल शिकस्त होना, किसी भी संसार या परिस्थिति के वशीभूत हो जाना, व्यक्ति या वैभव के प्रति आकर्षित हो जाना, ये जो भी कमजोरियां हैं, इन्हें दृढ़ संकल्प की उंगली से, इसे कमजोरियों को बाबा ने कहा कलयुगी पर्वत, उसे हम दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करें, माना विजयी बने। और विजय क्या है? हमारे गले की माला है। तो इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा स्थिति के स्तंभ बने, ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनना है। अब व्यक्ति सारे हैं आज क्या? ज्ञान के मनन चिंतन द्वारा अंतर्मूर्त अनुभवी मूर्त बनो। 11 नंबर पॉइंट है, नॉलेज का भल मनन चलता है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो, इसलिए मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। एकरस फोर्स की स्टेज तब रहेगी जब एक एक पॉइंट का मनन करके आत्मा में शक्ति भरेंगे, इससे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।